हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, 3/4 ब्रैकेट में क्या है 7x - 1, फिर माइनस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 2x - 1 - x/2 इज इक्वल टू 2x + 3/2। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकालना। तो एक तरह से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 3/4 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3/4 इंटू 7x, 3/4 को जब 7x से कराएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 3/4 इंटू 1 हो जाएगा। यानी कि 3/4 को हमने 7x से भी मल्टीप्लाई कराया है और 3/4 को 1 से भी मल्टीप्लाई कराया है। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले सम को सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, इधर 2x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इधर 1 और 2 का एलसीएम ले लो बेटा, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अब 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2x इंटू 2 हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस, अब 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, तो हम ये 1 माइनस x है ना, इसको इंटू 1 करेंगे। जैसे ही मैंने बताया हुआ है, बाइनोमियल या उससे बड़ी टर्म हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त। तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट, ठीक है, 1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट इंटू 1 कर दिया, क्योंकि इधर 2 इंटू 1 2 होता है, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स था, उसको भी हमने 1 से इंटू कर दिया, इज इक्वल टू अभी 2x + 3/2 हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। अब देखो बेटा, इधर ये क्या होगा, 3 × 7 21 x/4 और 3 × 1 इधर क्या होगा 3 1 3, तो ये 3/4 हो जाएगा माइनस, अभी स्क्वायर ब्रैकेट को हम ऐसे ही लिखेंगे और न्यूमरेटर में 4x ऐसे ही रहेगा, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, जो ये 1 है अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा -1, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास -1 ही आएगा, और इधर हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस 1x हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 2x + 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में अभी 21x/4 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, इवन -3/4 को भी ऐसे ही कॉपी करेंगे। इसके बाद हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली में लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, अंदर इसमें एक 4x और x लाइक टर्म है, तो 4x + 1x इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 5x होता है, तो इधर लिख देंगे 5x - 1/2, क्लियर है इतना, इज इक्वल टू 2x + 3/2। अब इस स्टेप के बाद हम एलसीएम लेंगे 4 4 और 2 का, किसका एलसीएम लेंगे 4 4 और 2, और 4 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। ओके, अब 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो 21x इंटू 1 21x हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 4 अगेन 1 पे आता है, तो जो न्यूमरेटर में 3 है उसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस, अब 2 2 द 4 होता है ना, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें एलसीएम वाला 4 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 5x - 1 है ना, इसको भी इंटू 2 कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना अगेन, क्योंकि ये बाइनोमियल है तो ब्रैकेट यूज करनी है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5x - 1, ओके, इज इक्वल टू 2x + 3/2। इतना क्लियर है। अब देखो बेटा आगे 21x - 3 एज इट इज रहेगा। अब जो ये -2 है अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -10x और माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, तो +2 अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, इज इक्वल टू 2x + 3/2। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है, एक तो 21x ये वाली और -10x, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम, 21x - 10x और उसके अलावा -3 + 2, ठीक है, अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2x + 3/2 लिख देंगे। ये अभी एज इट इज कॉपी होता जा रहा है। अब देखो इधर 21x - 10x 11x हो जाएगा, और इधर माइनस प्लस माइनस 3 - 2 1, साइन बढ़ेगा, -1/4 इज इक्वल टू 2x + 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे 2, और ध्यान रखना अगेन ये बाइनोमियल है, दो टर्म्स है इसमें, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो तो ब्रैकेट यूज करनी है। 11x - 1 इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 2x + 3, क्योंकि 2x + 3 भी बाइनोमियल है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिया। ओपनिंग द ब्रैकेट 2 × 11x 2x - 2 इज इक्वल टू 4 × 2x 8x
प्लस 12। अब x वाली टर्म इधर ले लेते हैं एलएचएस में, हम 22x ऑलरेडी एलएचएस में है। अब 8x आरएचएस से एलएचएस आने में माइनस 8x हो जाएगा। अब आरएचएस में क्या बच गया हमारे पास 12, तो 12 को पहले लिखेंगे, और जो ये -2 है ये एलएचएस से आरएचएस में जाने पे +2 हो जाएगा। अब 22x माइनस 8x क्या होगा 14x। 14x इज इक्वल टू 12 + 2 इज 14। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इधर 14 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये आरएचएस में शिफ्ट होगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो 14/14 हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 14, और x इज इक्वल टू 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये सॉल्व हो गई, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई।